नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। गोपालगंज में बारिश के थमने से गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। बैकुंठपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के निचले इलाकों में अभी भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। हमीरपुर पंचायत के अभी भी कई गांव जलमग्न हैं, सड़कें पूरी डूबी हुई हैं। पटना सिटी के भद्र घाट पर गंगा किनारे स्थित मंदिर भी डूबने लगा है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद सारण जिले के लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। आवागमन के लिए उपयुक्त साधन नहीं है। सारण में इन दिनों बाढ़ का कहर लगातार जारी है। मनौर प्रखंड के सरायबाग के पास सैकड़ों परिवार नहर और सड़कों पर रहने को मजबूर। छपरा में अमनौर प्रखंड के सरायबाग के निकट सैकड़ों परिवार आज भी नहर और सड़कों पर रहने को विवश हैं। वैशाली में वाया नदी का बांध टूटा। गुरौल थाना इलाके में हुसैना घाट के पास बांध टूटने से कई गांव में पानी तेजी से घुसा। घाटी में भूस्खलन से रनिया तोरपा मुख्य मार्ग पर बाधित हो गया। रनिया पथ पर स्थित सर्वो घाटी में भूस्खलन होने के बाद बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बाधित। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से भूस्खलन हुए सड़क पर जमे मलबे का काम हटाने का काम जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण इस तरह की मिट्टी खिसकने की बात सामने आई। बेगूसराय के स्कूल में नामांकन और फॉर्म भरने के नाम पर बच्चों से अवैध उगाही की जा रही। छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। पटना के बीटा में 500 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल बनकर तैयार। आर्मी के 150 डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। बिहार के मुंगेर में भी कोरोना पर भारी पड़ी आस्था। बिना किसी सुरक्षा की बड़ी संख्या में महिलाओं ने गंगा तट पर किया स्नान। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पताही हवाई अड्डा के डीआरडीओ में अस्पताल बनाया गया। कोरोना महामारी को लेकर जारी अनलॉक के बीच समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गणेश पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। चक्रधरपुर में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया। धनबाद में रैपिड टेस्ट के जरिए लोगों की जांच की गई। प्रशासन ने 6000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा। अभी तक की जांच में 5 लोग पॉजिटिव। पटना को बोरिंग रोड में प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह और उनके परिवार वालों को चोट आई। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने आरकेडी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का डमी रजिस्ट्रेशन जारी नहीं होने से मुख्य रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। सभी छात्र इंटर के सत्र 2019 से 20 के हैं। शेखपुरा जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सामने जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले गए। सीतामढ़ी और शिवहर में जिले के राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। लखीसराय में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। लखीसराय में अधिक शुल्क लेने के आरोप में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इंटर और मैट्रिक में नामांकन को लेकर ज्यादा फीस लेने का विरोध किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला। जेडीयू सबसे अधिक 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के हिस्से में 100 सीटें आने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीट बंटवारे पर गठबंधन की अंतिम मुहर लग जाएगी। लखीसराय में नवनिर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। दानापुर के दियारा में सड़क बनाने के विवाद में दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दोनों में मारपीट और गोली चली। एक शख्स की मौके पर हुई मौत। अररिया में बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुपौल में महिला को गोली मारने का मामला। पति ने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। 2 लोग हुए गिरफ्तार। पटना में रविवार को प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 6 बदमाश दुकान से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। बाइक से कई बदमाशों ने कार्बाइन और पिस्तौल से प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में की फायरिंग, जिससे प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। नालंदा में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। पथराव और फायरिंग भी हुई। बालू उठाव को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया।
पूर्णिया के पिपरा गांव में वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपनी बेटी के ससुराल रानीगंज से अपने गांव पिपरा जा रहा था। भागलपुर में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत डाटा ऑपरेटर और संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटना सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए के कीमती सामान पर हाथ साफ किया। नालंदा में बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प, जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में मधुकर सिंह मार्केट में जयसवाल साड़ी और जींस कलेक्शन शोरूम में देर रात अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को बुलाया गया। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उप मुखिया के घर बीती रात फायरिंग हुई। मुखिया पति प्रेम कुमार पर फायरिंग करने का आरोप लगा। कैमूर पुलिस को नशा के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। भभुआ के छावनी मोहल्ले में छापेमारी कर 20 क्विंटल गांजा, महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कैमूर में पुलिस ने लूटपाट में शामिल रहे साला बहनोई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 अभियुक्त अभी भी फरार। बेगूसराय में श्राद्ध कर्म से लौट रहे लोगों से अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के इकट्ठा होते ही अपराधी वहां से भाग निकले। कोरोना काल में दूसरे प्रदेश से लौटे मजदूरों का हाल बेहाल है। जिले में काम नहीं मिलने से मजदूर बेहद परेशान। गोपालगंज के सदर अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने काटा हंगामा। कटिहार के सिविल सर्जन के कार्यालय समक्ष समान वेतन को लेकर प्रदर्शन किया गया। कोरोना जांच का काम बंद कर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। औरंगाबाद में जमीन विवाद में मारपीट, दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल। सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया। सीतामढ़ी में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। भागलपुर में नियमित रूप से नहीं हो रहा है कचरे का उठाव। नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर समेत सभी वार्ड पार्षदों ने धरना दिया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सासाराम के समाहरणालय पर जमकर प्रदर्शन किया। जमीन मुक्त कराने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना पहुंचकर मीडिया से कोई बात नहीं की। बीटा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आए थे नित्यानंद राय। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जहानाबाद में इंदिरा आवास की तर्ज पर मछुआरा आवास योजना के चयनित लाभुकों को आवास बनाने के लिए पहली किश्त का चेक सौंपा गया। कैमूर के मोहनिया टोल प्लाजा से 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ साथ टूरिस्ट बसें भी फंसी रही। बांका में अमर थाना क्षेत्र के अमरपुर बाजार में स्थानीय चौकीदार ने एक बाइक में रखे बोरे में लदी 25 लीटर देसी शराब बरामद की। मधुबनी में पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की। ट्रक सहित शराब को बरामद किया। बेगूसराय के 2 शिक्षकों का चयन इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ, जिन्हें इस पुरस्कार से शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को नवाजा जाएगा। लखीसराय जिले में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर गोलबंद होने लगे हैं। प्रखंड के साबिकपुर पंचायत में ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कटिहार के नया टोला में तोता मिट्टू परिवार का दुलारा है। स्मार्ट मोबाइल फोन का दीवाना और यूट्यूब वीडियो को खुद से करता है स्टार्ट। साथ ही घर में रूठे लोगों को अपनी मीठी बातों से मनाता है। कैमूर के दुर्गावती थाने में पुलिस के सहयोग से एक प्रेमी युगल का शादी कराई गई। दोनों प्रेमी युगल बागिल थे और उनके बीच 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मोतिहारी में बाढ़ और कोरोना महामारी के बीच खाद की कालाबाजारी ने अन्नदाता को मायूस कर दिया है। कैमूर की करमिचा गांव के पास सुवरा नदी में मछली मारने के दौरान एक मगरमच्छ मछली की जाल में आकर फंस गया। लातेहार में अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। कीमती लकड़ी जब्त की गई। हजारीबाग में सरिता स्टूडियो के संचालक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीर दूसरे लोगों को भेजकर उनसे सर्विस दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही थी। बालूमाथ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध पत्थर लदे हाईवा को जब्त किया। गुमला के सिसई विधानसभा के विधायक जिग्गा सुसारण ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। गिरिडीह के संतपुरवी गांव में रिहायशी इलाके में एक अजगर का बच्चा मिलने से अफरा तफरी फैल गई। धनबाद में विधायक दुल्लू महतो समर्थक और रघुकुल समर्थकों के बीच हुई झड़प। 12 राउंड गोली चली, बम भी चलने की खबर। गिरिडीह में जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ। कल से आग बुझाने का काम शुरू होगा। परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग और माइनिंग सरदार ने पूरे इलाके का जायजा लिया। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के पास पहाड़ी वाले इलाकों में भूमिगत आग ने रौद्र रूप ले लिया। कभी भी पूरा इलाका जमींदोज हो सकता है।
लालू यादव के बंगले की निगरानी और सुरक्षा सख्त कर दी गई। बंगले में 3 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। रांची में साइबर अपराधियों ने थाना प्रभारी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया। अपराधियों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए पैसे की मांग की। हजारीबाग के कासियाडी गांव के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। कल शाम घर से कुछ सामान लाने निकला था। जामताड़ा में महिला को ससुराल वालों की तरफ से जिंदा जला देने का मामला। ससुराल वालों पर दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप। पाकुड़ के इलामी गांव में स्थित एचपी गैस गोदाम से गैस सिलेंडर की चोरी हुई। रांची विश्वविद्यालय के बाहर भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। रांची विश्वविद्यालय के कई कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से फाइनल परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा को ऑनलाइन करने की मांग की गई। सिमडेगा के बीरू पंचायत में एक घर के ऊपर गिरा विशाल इमली का पेड़। घर पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। देवघर के कांवरिया पथ की खुजूरिया सड़क पर स्थानीय लोगों ने धरना देकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह में हाथियों का वीडियो बनाने का शौक एक शख्स को महंगा पड़ गया। बगोदर के कुछ इलाकों में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने अलग डीहा गांव के सिकंदर पर हमला कर दिया। हजारीबाग के सेलहरा कला में कोयल नदी से एक शख्स का शव बरामद किया गया। मृतक के चेहरे पर कई गंभीर चोट के निशान है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। हजारीबाग के कासियाडी गांव के पास अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक सामान लाने के लिए घर से निकला था। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में महिला की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। महिला ने दम तोड़ दिया। लगातार बारिश से जामताड़ा के चिरुडी गांव में तालाब टूट गया है। तालाब में 50,000 से अधिक मछलियां थी। इससे भारी नुकसान पहुंचा। लादेहर में सदर प्रखंड के आरागुंडी गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बना ली। चंदा लेकर ग्रामीणों ने करीब 1 किलोमीटर सड़क का खुद ही निर्माण किया। जामताड़ा में इन दिनों गांव में जगह जगह मोर दिखाई दे रहे हैं। ये नजारा आम हो गया है। लॉकडाउन के समय से यह सिलसिला शुरू हुआ। रांची में देर रात सड़क पर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे में ट्रक चालक और खलासी बाल बाल बचे। एसबीआई के ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे, यानी कि ऐप के जरिए एसबीआई उपभोक्ता आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। अगस्त में विदेशी निवेशकों ने अब तक 41,330 करोड़ का निवेश किया। अमेरिका में अतिरिक्त मुद्रा की छपाई का फायदा भारत को। जूस और कोल्ड ड्रिंक कंपनियों के संगठन इंडियन बेवरेजेस एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। जीएसटी की दरें कम करने की मांग की। महंगा हो जाएगा देश के बड़े रेलवे स्टेशन से ट्रेन यात्रा करना। एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को चुकानी होगी स्टेशन यूजर फीस। देश में लगातार 5वें दिन पेट्रोल हुआ महंगा। पेट्रोल 13 पैसा प्रति लीटर हुआ महंगा। डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। ऑयल इंडिया को पहली तिमाही में 249 करोड़ का घाटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण हुआ घाटा। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुलिस को किया धन्यवाद। हो रहा है राष्ट्रपति का विरोध, चुनाव की हो रही है मांग। उत्तरी टर्की में भीषण बाढ़ से अब तक 4 लोगों की हुई मौत, 11 लोग लापता। इलाके में तैनात आपदा प्रबंधन की टीम। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें आई सामने। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट का है वीडियो। चीन में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च। ज्यादा खतरा वाले लोगों पर होगा वैक्सीन का इस्तेमाल। सीरिया में अरब गैस पाइपलाइन पर बड़ा विस्फोट। पूरे इलाके में छाया अंधेरा। आतंकी हमले की भी आशंका। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का तांडव जारी। फायर फाइटर समेत हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने का काम जारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग कोमा में। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के अधिकारी का दावा। कहा किम के साथियों को कुछ अधिकार देना इसका सबूत। पेरू की राजधानी लीमा के एक डिस्को पर पुलिस का छापा। पुलिस से बचने के लिए मची भगदड़ में 13 लोगों की मौत। अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने इराक के ताजी सैन्य अड्डे को किया खाली। इराकियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा था बेस का इस्तेमाल।